गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्राथमिक विद्यालय बुझवा जखनिया गाज़ीपुर के प्राइज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दिनांक 8 मई 2020, कक्षा 4-5, विषय हिंदी। बच्चों, हमने सोचा कि इस कोरोना महामारी में हम कुछ हिंदी में कुछ स्पेशल क्लास लें आपका। बच्चों, तुम सुने होगे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे, जिनको पुरनिया कहते हैं, वो कहा करते थे कि भूल गयल खेल कूद, भूल गयल चौकड़ी, तीन चीज़ याद भयल, नून तेल लकड़ी। लेकिन प्यारे बच्चों, आज इस कोरोना महामारी के दौर में नून तेल लकड़ी भी जो है याद नहीं है, केवल याद है तो कोरोना महामारी और उससे संबंधित कुछ ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों को तुमको जानना अति आवश्यक है। जब तक इन शब्दों को लिखना, जानना, समझना नहीं कर पाओगे, तब तक अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के निर्देशों का, लॉकडाउन का पालन कैसे करोगे। तो इसीलिए आज हमने ये विशेष कक्षा चलाया है, ताकि अपने बच्चों को इससे संबंधित, इस कोरोना महामारी से संबंधित कुछ बातें बताएं। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ पे लिखा है कोरोना। कोरोना तुम जान रहे हो कि कोरोना एक वायरस है, जिसके वजह से आज हाहाकार मचा हुआ। महामारी का मतलब ये होता है जब कोई रोग, एक ही प्रकार का रोग जब फैलता है तो उसको महामारी कहते हैं। वायरस का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से रोग फैलाने वाले कीटाणु कहते हैं। जनता कर्फ्यू, बच्चों तुम मार्च में 22 मार्च को सुने होंगे कि जनता कर्फ्यू है, जिसको प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू करने के लिए आह्वान किया था। जनता कर्फ्यू का मतलब ये होता है कि जनता द्वारा जनता के हित में कर्फ्यू लगाया जाता है। लॉकडाउन भी तुम लोग सुन रहे हो कि लॉकडाउन का मतलब होता है कि पूरे देश को एकदम लॉक कर दिया गया है। हर कल, कारखाने, दुकान, कंपनियां सब बंद हैं, सब लॉक कर दिया गया है। और उसी से संबंधित नीचे है हाफ लॉकडाउन, यानी कुछ ऐसे लॉकडाउन हैं जिसको हाफ लॉकडाउन कहते हैं कि आधा खुला होता है, आधा बंद होता है। ये सरकार का दिशा निर्देश होता है। इस पर फुल लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि पूर्ण रूप से तालाबंदी। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है कि जब भी तुम अपने घर से बाहर निकलो, वैसे तो इस कोरोना महामारी में घर से बाहर निकलने की पूरी मनाही है, लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम पड़ा, जैसे मान लो हमको राशन लेना है, सब्जी लेनी है या दवा लेनी है, तो तुम जाओ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। यानी अगर तुम किसी दुकान पर गए हो, उस दुकान पे कोई दूसरा ग्राहक खड़ा है, तो उससे 2 गज की दूरी बनाए रखो। इसको कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। उसी से संबंधित है फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी। सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि अपने शरीर को टच न करना, यानी
दूसरे व्यक्ति से दूर रहना, ये है फिजिकल डिस्टेंस। 2 गज की दूरी, जैसा कि तुम सुने होगे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 2 गज की दूरी बनाए रखिए। टेस्टिंग किट का मतलब होता है, ये डॉक्टर जो है प्रयोग करते हैं कि कोई व्यक्ति जो संक्रमित है उसका टेस्ट किया जाए कि वाकई ये संक्रमित है कि नहीं है। वो किट वही टेस्टिंग किट होता है। हॉट स्पॉट एरिया, प्यारे बच्चों, ये हॉट स्पॉट एरिया का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे जगह जहाँ पे मरीज़ों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है और सरकार द्वारा उसको सील कर दिया जाता है। रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। प्यारे बच्चों, रेड जोन का मतलब, येलो जोन का मतलब, ग्रीन जोन का मतलब हम आपको बताते हैं कि पूरे भारत को इन 3 जोन में बांटा गया है। रेड जोन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कोरोना वायरस या कोरोना महामारी की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे रेड जोन है। येलो जोन का मतलब ये होता है कि जिसमें कुछ कम है, कुछ संख्या निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से कि अगर इससे ज़्यादा संख्या जहाँ पर है रेड जोन है, उससे कम है तो येलो जोन है। और ग्रीन जोन का मतलब है वह एरिया जहाँ पर एकदम कोरोना का कोई नामो निशान नहीं है। जैसे प्यारे बच्चों, अभी अभी खबर आई है कि गाज़ीपुर भी ग्रीन जोन हो चुका है, जिसमें 6 लोग संक्रमित थे, 5 पहले ठीक हो गए, 1 अभी जल्दी ठीक होकर के अपने घर गए हैं, इसलिए गाज़ीपुर भी ग्रीन जोन में आ गया है। ये देखो, मास्क नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये होता है मास्क। क्या होता है? मास्क। ये भी सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है कि जब भी घर से बाहर निकलें आप मास्क लगाकर निकलें। और ग्लव्स, इसको डॉक्टर या तुम भी ग्लव्स हाथ में जो पहना जाता है, किसी चीज़ को छूते हैं तो ग्लव्स हाथ में पहने। इसके बाद हमने ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भी कुछ समझ में आ रहा है कोई शब्द तो लिख सकते हो। वैसे अभी इस समय पढ़ाते हुए मुझे एक चीज़ और समझ में आया, क्या? सैनिटाइजर, सैनिटाइजर। इसका मतलब ये होता है, ये हाथ इससे धुला जाता है, मेडिकल स्टोर पे मिलता है। तो ये भी कहा गया है कि तुम हर कुछ समय के बाद अपना 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक अपना हाथ धुलते रहो, सैनिटाइज करते रहो, ताकि कोरोना महामारी से बचते रहो। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ जो ये कोरोना महामारी है उससे संबंधित जो शब्द हैं हमने उनको कुछ बताया है। इन शब्दों को तुम पहले लिखो, कैसे लिखा जाता है, फिर इसके बाद उसके बारे में समझो। और इस समय जो कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन का पालन करते रहो। और इससे संबंधित कुछ हम प्रश्न तुमको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। जैसा तुम जानते हो कि हर विषय में हम 3 प्रश्न देते हैं और उस 3 प्रश्न में से 2 प्रश्नों का उत्तर लिख करके तुम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हो। तो पहला प्रश्न है कि वुहान शहर कहाँ स्थित है। देखो, पहला प्रश्न, वुहान शहर कहाँ स्थित है। प्रश्न 2, क्या कोरोना महामारी की दवा या वैक्सीन है। ये सोचने वाली बात है बच्चों, सोचना, क्या कोरोना महामारी की दवा या वैक्सीन है। प्रश्न 3, क्या 17 मई 2020 के बाद लॉकडाउन फिर बढ़ेगा। सोचना और सोच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839702867 पर ज़रूर भेजना। हम तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दो, हम अगले कड़ी में फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।